अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी वीडियो में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कुछ वैकेंसीज़ डिस्कस करेंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने अनाउंस की हैं। इसमें हम उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी एज, कोटा और सब चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखेंगे आगे। तो उस तरफ चलते हैं, पीडीएफ की तरफ। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 23 सितंबर 2025 है। तो अप्लाई करना है तो अप्लाई हेयर पे आप क्लिक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, आप लोगों को वो सारी लिस्ट मैं दिखाती हूँ। तो हम अपनी पीडीएफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये सारा कोटा समेत इन्होंने मेंशन किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये अनाउंस की हुई हैं कुछ सीट्स हैं। पहले हम टीचिंग स्टाफ को डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रोविजनल कोटे के हिसाब से किया हुआ है। ओपन मेरिट है, फिर पंजाब का कोटा है, सिंध रूरल का है, फिर सिंध अर्बन का है, केपीके का है, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हर किसी का एक अलग अलग कोटा है। ठीक है, 7.5% ओपन मेरिट है, 50% पंजाब का है, सिंध रूरल का 11.4 है और अर्बन का 7.8% है। केपीके का 11.5% है, बलूचिस्तान का 6%, फाटा का 3%, गिलगित बल्तिस्तान का 1% और आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2% कोटा है इस टीचिंग वैकेंसीज़ में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की। इनको मेल रिक्वायर्ड हैं, जो कि ये गवर्नमेंट 15वें ग्रेड की जॉब है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि आप या तो ग्रेजुएट हों या इसके इक्विवेलेंट आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब ग्रेजुएट इन्होंने बताया नहीं है, तो 14 इयर्स ग्रेजुएशंस भी इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस में या कोई भी इस तरह के लाइब्रेरी से रेलिवेंट किसी डिग्री में क्वालिफ़िकेशन में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें एक सीट है वो ओपन मेरिट की ही है। ठीक है, और एज इन्होंने बताई हुई है 20 to 35 ईयर्स की है। ठीक है, और 5 साल रिलैक्सेशन के होंगे। देन नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर की है, जो कि मेल भी रिक्वायर्ड है और फीमेल भी है। ठीक है, ये 14वें ग्रेड की जॉब होगी और इसमें सेकंड क्लास या फिर सी ग्रेड भी अगर आपका है बैचलर्स में, जो कि 4 साल का है। इसका मतलब 16 इयर्स इनको डिग्री रिक्वायर्ड है। सही है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि 10 सीट्स जो मेल वाली हैं उसमें 10 सीट ओपन मेरिट की हैं। 56 इनको ओपन मेरिट पंजाब में चाहिए, 4 नॉन मुस्लिम का कोटा है, एक जो है वो डिसेबल का है। अगर सिंध की बात करें तो 8 ओपन मेरिट में हैं, एक नॉन मुस्लिम, और सिंध अर्बन में हमारे पास मेरिट में 9 हैं, एक नॉन मुस्लिम है। अगर केपीके की बात करें तो 13 मेरिट में है, नॉन मुस्लिम 1 सीट है। बलूचिस्तान में मेरिट की 7 सीटें हैं, फाटा में 5 सीटें हैं ओपन मेरिट की, गिलगित बल्तिस्तान में 3 है और एजीके में हमारे पास 2 सीटें हैं। मतलब टोटल इनकी 121 पोस्ट हैं एलिमेंट्री स्कूल की। ठीक है, और अगर हम फीमेल की बात करें तो उनकी टोटल 71 पोस्ट हैं। देख लेना, 6 जो है वो ओपन मेरिट की है, 32 पंजाब की हैं, उसमें पंजाब में 2 नॉन मुस्लिम की हैं। फिर सिंध रूरल में 8 मेरिट पे हैं, एक नॉन मुस्लिम की है और अर्बन में 5 हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में हम लोगों के पास 3 हैं। इस तरह से टोटल करके ये 71 बन जाती हैं। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है और हम लोगों के पास असिस्टेंट लाइब्रेरियन फ़ीमेल की है। ये तीनों ही हमारे पास 9th स्केल की जॉब हैं। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक होना इनफ है। आपके पास कोई लाइब्रेरी साइंस या इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल की 2 हैं और फीमेल की हमारे पास 8 पोस्ट हैं और इसकी एज रेंज जो है वो 18 साल से 30 साल तक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं बैंड मास्टर की पोस्ट है, जो जिन मेल चाहिए और ये 6 ग्रेड की जॉब है। इसके लिए भी मैट्रिक होना चाहिए और आपके पास कोई 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी टोटल 2 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती हैं स्विंग मिस्ट्रेस फीमेल।
ये छठे ग्रेड की जॉब है, मैट्रिक होनी चाहिए और 1 साल का आपके पास इससे रेलिवेंट कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो। इसकी एक ही पोस्ट है, वो भी ओपन मेरिट पे है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। इसमें हम लोगों के पास असिस्टेंट की है 15वें ग्रेड की, जिसमें ग्रेजुएशन हो या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास 6 वीक्स का IT ट्रेनिंग कोर्स का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, और इसमें टोटल 2 सीट्स हैं, एक पंजाब की है और एक बलूचिस्तान की है, और एज रेंज 18 साल से 33 साल है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की है जो कि 14वें ग्रेड की है, इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट आपकी कोई स्टडी होनी चाहिए, मतलब FA, FSC, ICOM, ICS वगैरह, और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होना मिनिमम ज़रूरी है, और 80 वर्ड्स आपके शॉर्ट हैंड स्पीड की होनी चाहिए जो कि इंग्लिश में, ठीक है। अब इसमें अगर हम सीट्स की बात करें तो सिंध रूरल में इसकी सिर्फ एक ही पोस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेंट की जो कि 14वें ग्रेड की है। इसके लिए आपका BCom होना ज़रूरी है या फिर इसके ही रेलिवेंट आपकी कोई एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन हो। इसमें 2 सीट पंजाब में है हमारे पास और एक हमारे पास KPK में है, टोटल 3 सीट हैं। देन हमारे पास अपर डिवीज़न क्लर्क की है 13वें ग्रेड की। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है या इसके इक्विवेलेंट। इसके अलावा 3 वीक्स का आपका IT का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। अब इसकी सीट्स ज़्यादा हैं, 3 इसकी ओपन मेरिट में हैं, ठीक है। इसके अलावा 17-18 इसकी पंजाब में हैं। अगर सिंध रूरल की बात करें तो 4 इसकी 5 सिंध रूरल में हैं, 3 इसकी सिंध अर्बन में है। फिर हमारे पास इस तरह मतलब टोटल करके ये हमारे पास 37 सीट्स हैं इसकी। अब ये था अपर डिवीज़न क्लर्क। अगर लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो 11th ग्रेड की है लोअर डिवीज़न क्लर्क की। इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स हों पर मिनट, ठीक है। और इसके अलावा 3 वीक्स का आपके पास IT कोर्स होना चाहिए। इसकी टोटल सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो 23 इसकी टोटल सीट्स हैं। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट जो है वो 7 ग्रेड की पोस्ट है। इसके लिए आपका मैट्रिक के साथ साइंस होना ज़रूरी है और इसकी टोटल 34 पोस्ट हैं, ठीक है। एज रेंज देख लीजिएगा, 18 ईयर्स से 30 ईयर्स इसकी एज रेंज है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 ग्रेड की, ठीक है, जो लोकल बेसिक्स की पोस्ट हैं। इसमें ड्राइवर की चाहिए मेल जो कि 4th ग्रेड का होगा, और डिस्पैच राइडर की है, ये भी मेल चाहिए और ये भी 4th ग्रेड की पोस्ट है। इसके अलावा एकेडमिक में प्राइमरी पास होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस हो अपने ड्राइविंग का और ट्रैफिक रूल्स आपको पता हो। कोटे की बात करें तो नौशेरा में 1 पोस्ट है, ठीक है, ड्राइवर की, और रावलपिंडी में 1 पोस्ट है डिस्पैच राइडर की। एज रेंज 18 साल से 35 साल तक होना चाहिए, और मतलब नौशेरा हो या रावलपिंडी, आपका डिस्ट्रिक्ट भी उस रेलिवेंट जगह का होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट में कुछ पोस्ट हैं जो कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की हैं 11th ग्रेड की। उसके लिए आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है या क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो, ठीक है, और आपने 3 वीक्स का IT ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ हो। अगर हम बात करें तो सिंध रूरल में 1 मेरिट बेस पे इसकी पोस्ट है और एज रेंज हमारे पास 18 साल से 30 साल है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इनकी जो पोस्टिंग है, ठीक है, वो रावलपिंडी में होगी बाद में, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट जो है तो वो सर सैयद स्कूल के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। उसके बाद ड्राइवर चाहिए मेल, ठीक है, जो कि 4 ग्रेड का होगा। उसके लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की है, 2 पोस्ट हैं। इसकी एज रेंज इन्होंने बताई हुई है 18 ईयर्स से 35 ईयर्स तक, और इसकी सिलेक्शन जो है वो लोकल बेसिस पे ही होगी और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का ही डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। अब इन्होंने आगे कुछ बताई हुई हैं कि किस तरह से एज रिलैक्सेशन वो दे रहे हैं, मतलब किन किन बेसिस पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो हम लोग इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी ट्राइब से, मतलब अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध रूरल या बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी।
इसके अलावा अगर तो आप आर्मी फोर्स में थे, ठीक है, या फिर आप उसको सर्व कर रहे थे काफ़ी सालों से, अगर आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो आपको 15 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा किसी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, ठीक है, और पिछले 2 सालों से आप वहाँ पर आपको 2 साल हो गए हैं रिटायर हुए को, कंप्लीट किए को, तो आप जो है आपको 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो 10 साल की रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। अगर आप विडो हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट में आपकी बेटी या फिर बेटा थे और वो ड्यूरिंग जो सर्विस है उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये 2005 या 2005 के बाद की बात कर रहे हैं कि उस ड्यूरेशन में अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपने उनका नोटिफिकेशन ऑफ डेथ लेके जाना है साथ। अब अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ऊपर आप लोगों को बताया अप्लाई हेयर लिखा हुआ था, ठीक है, तो उधर से आपने अप्लाई करना है और क्लोजिंग डेट आपके पास मेंशन है। वहाँ पे आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे एक्यूरेट आपने सबमिट करवाने हैं, वरना आपका कैंसिल हो जाएगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। रिटन टेस्ट के अब कहाँ कहाँ होंगे? पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा, ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पर आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। और जो वेन्यू और डेट वगैरह है वो जो आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे ना, तो वहाँ पे ही आपको सारी अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह रोल नंबर स्लिप भी आपकी उधर ही आएगी, वो जब आप टेस्ट सेंटर जाने लगेंगे तो आपने उसको प्रिंट करवा के अपने साथ लेकर जाना है। अब अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि टेस्ट के बाद जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, और टाइम और वेन्यू इंटरव्यू का उनको लेटर के थ्रू बता दिया जाएगा। इसके अलावा वो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो अपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने साथ लेकर आएंगे और उनको एक प्रॉपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने जब आना है इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा या फिर वो एम्प्लॉय डिसमिस किए हुए होंगे ऑर्गेनाइजेशन से, वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अपनी इन्फॉर्मेशन आपने सही करनी है। और इसके अलावा आप अपने टेस्ट या इंटरव्यू सेंटर को चेंज नहीं करवा सकते आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने करवाना है तो आप अपना देख लीजिएगा। और लैंडलाइन नंबर अगर आपने कोई भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट करना वो भी मेंशन है। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।